हमारे गली क्रिकेट का एक नियम था, जो बैट्समैन सामने वाली बिल्डिंग की छत पर बॉल मारेगा वो आउट हो जाएगा और उसे नई बॉल भी खरीद कर लाना होगा, नहीं तो छत पर जाओ और बॉल लेकर आओ। लेकिन मेरी माँ कहती थी, ज्यादा शेर बनने की जरूरत नहीं है, ये लो पैसे, और अगर बॉल उस बिल्डिंग में गया ना तो खरीद के ले आना। अगर उस बिल्डिंग में गया ना बॉल लेने के लिए तो तेरी खैर नहीं, समझा? चल जा आप खेलने के लिए। शाम का समय था। मैं बैटिंग खुल के करता था, इसलिए अब तक कई बार आउट हुआ और बहुत सारी बॉल खरीद चुका था। आज फिर मेरी बारी थी। मैंने सोचा कब तक नई बॉल लाऊंगा, इसलिए 18 साल की जिंदगी में पहली बार मैं उस बिल्डिंग की छत पर जा रहा था। भागते हुए मैं सीढ़ियां चढ़कर जब तीसरी मंजिल की छत पर पहुंचा तो देखा चैनल गेट आधा खुला हुआ है। छत पर गया तो वहां खाली छत और एक कमरा था। मैंने देखा मेरी बॉल कमरे के गेट के ठीक सामने पड़ी हुई है। मुझे अब सिर्फ बॉल उठाकर नीचे भागना था। मैं बॉल लेने के लिए आगे बढ़ा तो कमरे के अंदर से टक 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 आवाज आने लगी। मुझे लगा जरूर कोई आदमी होगा। मैंने लंबी सांस ली और दौड़कर बॉल के पास पहुंच गया तो कमरे के आधे खुले दरवाजे से दिखा कमरे में अंधेरा है और कोई आदमी टेबल पर लोहे के टुकड़े से बार बार टक 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 कर रहा है। पहले मुझे लगा गार्ड होगा। मैं दरवाजे के सामने खड़े होकर गर्दन टेढ़ी करके उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि किसी ने मेरे कान में कहा, कब तक भागेगा, भाग। पीछे देखा तो कोई नहीं था। फिर जैसे ही बॉल उठाने के लिए नीचे झुका तो देखा बॉल गायब है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। पूरी ताकत से नीचे जाने के लिए चैनल गेट की तरफ भागा और जब तक नीचे पहुंच नहीं गया कहीं नहीं रुका। तभी पीछे से गार्ड अंकल ने पूछा, ओ भैया, का हुआ? अरे काहे इतना हाँफ रहे हो? क्या तुम यहां? तो ऊपर छत पर कौन है? अरे छत पर काहे कोई होगा, ताला बंद है ना भैया। तभी मुझे करण ने आवाज दी, ओए कमाल कर दिया तूने, अब जल्दी आ, बॉलिंग करना है हमें। क्या कमाल? और बॉल कहाँ है? अरे ये रही, सुन, पहला ओवर मैं करूंगा आज, जल्दी आ। बॉल कैसे आई? वो कौन था जिसने मेरे कान में कहा, कब तक भागेगा, भाग। हमारे मोहल्ले में उस कमरे को लेकर तरह तरह की बातें थीं। मेरी माँ अक्सर कहती थी, देख बेटा, अगर खेलने जाना है तो छत पर मत जाना। अब तू नहीं मानता है, लेकिन कहते हैं उस कमरे में हर गुरुवार रात ठीक 3:30 पर पहले बर्तनों की आवाज आती है, फिर किसी के रोने की सिसकियां सुनाई देती हैं, समझा? आज रात 2 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बस वही बातें बार बार घूम रही थीं। वैसे मैं भूत और आत्मा जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आज जो हुआ वो। अगले दिन मैंने करण और देव को सारी बात बताई। देव बोला, यार मुझे तो गड़बड़ लगती है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलता। करण ने कहा, चुप कर यार देव, और तू क्या बात कर रहा है? जरूर तेरा वहम होगा, मुझे अच्छे से याद है तू ही बॉल देने नीचे आया था। करण और देव मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, तो मैंने करण को चैलेंज किया कि अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो गुरुवार रात ठीक 3:30 बजे चलो छत पर। करण ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन देव डर रहा था, इसलिए हमने उसे सामने वाली बिल्डिंग पर कैमरा लेकर सब कुछ रिकॉर्ड करने का काम दिया, ताकि कुछ भी हो
तो बाद में पता चल सके। अब गुरुवार की रात तक हमने चैनल गेट पर लगे ताले की चाबी का जुगाड़ कर लिया था। मैं और करण उस बिल्डिंग के नीचे ठीक 3 बजे मिले। रात का सन्नाटा साफ साफ सुनाई दे रहा था। देव सामने वाली बिल्डिंग की छत पर मोबाइल के साथ रेडी था। सिक्योरिटी गार्ड गेट के आसपास घूमते हुए सीटी बजा रहा था। हम दोनों गार्ड से बचकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी मंजिल की छत पर पहुंच गए। करण ने देव को फोन लगाकर कैमरा चालू करने के लिए बोल दिया। अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। मैंने अपना मोबाइल जेब में डालकर टॉर्च करण को दे दी और ताला खोलने लग गया। तभी कुछ गिरने की आवाज आई। मेरी धड़कन बढ़ गई। मैंने पीछे देखा तो करण के हाथ से टॉर्च गिर गई थी और उसका कांच फूट गया था। मैंने उसे गुस्से से आंख दिखाई और मैं फिर से ताला खोलने के लिए चैनल गेट की तरफ पलटा तो हैरान रह गया। ताला खुला हुआ था। तभी करण ने मेरे कान में कहा, जल्दी कर, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। मैं गेट खोलकर छत पर आ गया। करण मेरे पीछे था। देव ने सामने वाले छत से इशारा किया, कैमरा ऑन है। अंधेरी रात, कमरे का दरवाजा बंद था। हम धीरे से दरवाजे के सामने पहुंच गए। हम दोनों दरवाजे के सामने अपना अपना मोबाइल कैमरा और टॉर्च ऑन करके खड़े थे। जैसे ही 3:30 बजे किसी के चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई हमारी तरफ आ रहा था। मैंने करण की तरफ देखा, करण ने मेरी तरफ देखा। मुझे अब डर लग रहा था, लेकिन मैं वापस चलने के लिए बोल भी नहीं सकता था क्योंकि यहां आने का प्लान ही मेरा था। ऐसा लग रहा था कभी भी कमरे का दरवाजा खुल सकता है। मेरे पसीने छूटने लगे थे। तभी कोई जोर से चिल्लाया। हमारा ध्यान कमरे के दरवाजे से हटकर सीढ़ियों की तरफ गया क्योंकि आवाज वहीं से आई थी। हमें लगा कोई आ गया है शायद, इसलिए हम भागकर कमरे की दीवार की आड़ में छिप गए और घंटों छुपे रहने के बाद जैसे तैसे सुबह 5 बजे अपने घर पहुंचे। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे अजीब रात थी। अगले दिन जब मैं दोपहर 12 बजे सोकर उठा तो मां ने बताया, देखा तूने, मैं कहती थी ना उस बिल्डिंग में भूत है। कल रात में उस बिल्डिंग के गार्ड ने भूत देख लिया। बेचारा मरते मरते बचा। उसे ठीक 3:30 बजे छत से कुछ गिरने की आवाज आई तो वो ऊपर गया तो देखा गेट खुला है और कांच बिखरा पड़ा है। अरे बेटा, उसने देखा सामने छत पर 4 टांगों वाला भूत खड़ा है जिसकी दोनों आंखों से लाइट निकल रही थी। वो तो वहीं बेहोश हो गया। वो हनुमान जी का भक्त है इसलिए बच गया। वो बता रहा था वो रात भर हनुमान चालीसा पढ़ता है। और एक तुम हो जो कहते हो कि भूत नहीं होता। अब बताओ और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? शाम को जब मैं करण और देव से मिला तो हमने सारी मोबाइल रिकॉर्डिंग चेक की। कहीं कुछ भी अजीब नहीं लगा, बल्कि हम 4 पैर और आंख से लाइट निकलने वाली बात पर हंस रहे थे। गप्पे लड़ाने के बाद जब मैं घर लौट रहा था तब मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे कि आखिर वो कौन था जिसने 2 बार गेट का ताला खोला और जिसने मेरे कान में कहा, कब तक भागेगा, भाग।